बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद इमरान, काजी फ्रॉम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर। Last time we discussed about the introduction of chapter number 5, that is variety of life। चैप्टर नंबर 5 में हमने लास्ट टाइम ये ज़िक्र किया कि जानदार जो हैं उनकी इतनी वैरायटी क्यों है, उनको इतनी ज़्यादा टाइप्स में तकसीम क्यों किया जाता है, और वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे जानदारों को तकसीम किया जाता है। और फिर हमने साथ ही ये बात की कि दो मखसूस किस्म के, एक कॉमन नेम और एक डिफरेंट नेम जानदारों के अगर रखे जाते हैं तो वो हमारे लिए किस तरह प्रॉब्लमेटिक होते हैं और हमने उनको किस तरह से रेक्टिफ़ाई करना है। और अगर हम उनको किसी तरीके से रेक्टिफ़ाई कर लेते हैं तो फिर उनको रेक्टिफ़ाई करने के बाद हमें क्या करना है, जानदारों को कौन सा नाम देना है। अगर हम उन जानदारों को एक टिपिकल नेम देते हैं जिसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, सो व्हाट इज़ द बेस ऑफ दैट साइंटिफिक नेम, उस साइंटिफिक नेम जो है उसकी फिर बेस क्या है और किस तरह से आपने उस साइंटिफिक नेम को पढ़ना है, कैसे हमने लिखना है, कौन कौन सी जो टैक्सॉन लेवल है वो उस साइंटिफिक नेम लिखने के लिए आपको ज़रूरी होगा। ये हमने कल इस टॉपिक पे बात की है। आज हम इसी अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये बात देखते हैं कि जो साइंटिफिक नेम है जिसकी कल हमने बात की थी, उसकी बेस पे हमने अगर जानदारों को क्लासिफाई करना है तो वक्त गुज़रने के साथ साथ इन साइंटिस्ट ने इन जानदारों को क्लासिफाई किया है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर। अब जिन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में इन्होंने तकसीम किया है उस को हम आज जिक्र कर रहे हैं उसका। तो हमारा आज का टॉपिक है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मुख्तलिफ़ अदवार में क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम्स हैं उनकी रेंज 2 to 6 है। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद जो है वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और देन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमारा जो लेवल है उसमें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जानदारों को क्लासिफाई किया गया, ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी टिपिकल बात है। जानदारों को क्लासिफाई किया गया दो मेजर ग्रुप्स के अंदर, और जिन दो मेजर ग्रुप्स के अंदर जानदारों को क्लासिफाई किया गया उनमें एक ग्रुप का नाम था एनिमल्स और दूसरे का नाम था प्लांट्स। अब इन जानदारों को क्लासिफाई हमने किया, उसकी बेस क्या थी? क्लासिफिकेशन की बेस थी देयर वे ऑफ फूड इनटेक, उनकी खुराक लेने का निज़ाम क्या है। कुछ जानदार जो अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकते थे, दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और एनी अदर वे, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ। तो इन्हीं जानदारों को जो अपनी खुराक खुद से तैयार करने की सलाहियत रखते थे, सिंपल इनऑर्गेनिक फूड से, इनऑर्गेनिक फूड से मुराद मेरा कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटाशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह वगैरह, इनको मिला के अपनी खुराक खुद तैयार करने की सलाहियत रखते थे। हमने उन जानदारों को ऑटोट्रॉफ कहा, और ऑटोट्रॉफ के अंदर जो प्लांट्स थे वो शामिल थे। जबकि वो जानदार जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते थे, दे डिडंट हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, या तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते थे या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते थे, या फिर वो खुराक लेने के लिए अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते थे। तो ऐसे जानदारों को हम जिस कैटेगरी में रखते हैं उनको हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है। तो हेट्रोट्रॉफ आमतौर पे एनिमल्स थे। तो पुराने ज़माने में सबसे पहला जो सिस्टम हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन का, आपको याद होगा,
हमने कहा कि 1707 टू 1778 में कैरोलस लिनियस ने ये सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया। उसके मुताबिक जानदार दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते थे। पहले का नाम था प्लांट और दूसरे का नाम था एनिमल। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक या अपनी खुराक प्रोड्यूस करने वाले जानदार थे उनका ताल्लुक़ था किंगडम प्लांटी के साथ, और वो जो अपनी खुराक तैयार करने की सलाहियत नहीं रखते थे उनको हमने तकसीम किया किंगडम एनिमेलिया के अंदर। लेकिन यहाँ ये बात ज़हन में रहे कि बैक्टीरिया जो थे उस वक़्त के, वो उस वक़्त की क्लासिफिकेशन के वो प्लांट्स में जो है वो क्लासिफाई होते थे। लेकिन कुछ लोगों ने तो इसको साइंटिफिकली जो है वो तस्लीम कर लिया। लेकिन यहाँ इस सिस्टम के कुछ फ्लॉज थे, कुछ डीमेरिट्स थे। अब वो डीमेरिट्स कौन से थे? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे थे जिनके अंदर लाइट को इस्तेमाल करके खुराक पैदा करने की सलाहियत भी मौजूद है, और जब लाइट अवेलेबल ना हो तो खुराक दूसरे जानदारों से लेने की सलाहियत भी है। तो मैंने आपसे कहा था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना इसलिए था, इसकी बुनियाद ये थी कि अगर कोई जानदार अपनी खुराक खुद से तैयार कर लेता है वो तो ऑटोट्रॉफ होगा, वो किंगडम प्लांटी में जाएगा। कोई जानदार अगर अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकता वो हेट्रोट्रॉफ है, वो किंगडम एनिमेलिया में जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि वो जानदार जो ऑटोट्रॉफ भी कभी बिहेव करता है, कभी हेट्रोट्रॉफ बिहेव करता है, हम उसको एडजस्ट कहाँ करें? अगर एनिमल में एडजस्ट करते हैं तो वह ऑटोट्रॉफ बन जाता है, कभी अगर प्लांट में एडजस्ट करते हैं तो कभी हेट्रोट्रॉफ बन जाता है। तो इसकी मिसाल थी यूग्लिना। तो ये यूग्लिना जो है, अब फिर इसको प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का फ्लॉ था कि वो जानदारों को एडजस्ट नहीं किया गया जो ऑटोट्रॉफ भी हैं और हेट्रोट्रॉफ भी हैं। यूग्लिना वैसे मिसाल है। तो इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए 1866 में एक साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट हैक्कल, उन्होंने एक थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा के नाम से इन्वेंट किया। उन्होंने बनाया थर्ड किंगडम जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर जिन जानदारों को एडजस्ट किया गया उनमें वो जानदार शामिल थे जो अपनी खुराक कभी तैयार कर पाते, अगर लाइट अवेलेबल ना हो तो अपनी खुराक तैयार ना करते। तो 3 किंगडम बन गए। नंबर 1 किंगडम एनिमेलिया, नंबर 2 किंगडम प्लांटी एंड नंबर 3 किंगडम प्रोटिस्टा, जो किसने मुतारिफ़ करवाया? अर्नेस्ट हैकल ने 1866 के अंदर। और इसी किंगडम के अंदर प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरिया जो प्लांट के अंदर शामिल थे उनको एडजस्ट कर दिया गया उठा के, और जो यूग्लिना कभी खुराक प्रोड्यूस करते थे कभी खुराक प्रोड्यूस नहीं करते थे उनको एडजस्ट कर दिया गया। फिर 1937 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ई कैटन। ई कैटन ने ये सुजेस्ट किया कि जो टर्म प्रोकैरियोटिक है ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को असाइन कर देनी चाहिए। आपको याद होगा मैंने आपको कहा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक बैक्टीरिया एक साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों किस्म के जो जानदार हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं। मैंने पिछले चैप्टर में आपसे ये बात शेयर की डिटेल के साथ वाइट बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके लिए ये टर्म इस्तेमाल होनी चाहिए प्रोकैरियोटिक, और प्रो मीन होता है बिफोर एंड कैरियन मीन होता है न्यूक्लियस। तो जबकि यूकैरियोट जो है वो उन तमाम जानदारों, उन प्लांट एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए जिनके अंदर वाज़िया डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे वो इस बात से भी एग्री नहीं थे कि उन्होंने ये कहा कि फंजाई जो है जैसा कि ब्रेड मोल्ड है, यीस्ट है, मशरूम है, जो प्लांट से मैच करती है और
कुछ करैक्टर्स जो हैं वो एनिमल से भी उसके मैच करते हैं, लेकिन खुराक लेने का तरीका ना प्लांट वाला है ना एनिमल वाला है। उसका खुराक लेने का तरीका है एब्जॉर्बिंग या डीकम्पोजिंग। तो उसको हम किस ग्रुप में एडजस्ट करें? तो इसी सिस्टम को फिर मॉडिफाई करने के लिए फंजाई की प्रॉब्लम जब जब यूग्लिना की प्रॉब्लम थी तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना। लेकिन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी फंजाई जो थी वो प्लांट के साथ थी, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल तो मौजूद होती है, ये बात मानने वाली है जो फंजाई है। लेकिन ये बात भी ज़हन में रहे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती, वो काइटन से बनी होती है। तो ये एक डिफरेंस है। प्लांट अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करता है, जबकि फंजाई अपनी खुराक प्रोड्यूस नहीं करती, दैट इज़ हेटेरोट्रॉफ। अगर एनिमल में रखेंगे तो एनिमल में सेल वॉल मौजूद नहीं है, ये डिफरेंस आ जाएगा। अगर प्लांट में रखेंगे तो ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये डिफरेंस निकल आएगा। तो इसलिए इस फंजाई को एडजस्ट करने के लिए हमने एक अगले किंगडम का सहारा लिया जिसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रॉबर्ट विटाकर ने 1969 में मुतारिफ़ करवाया। उसके मुताबिक जानदारों की जो क्लासिफिकेशन है वो जिन चीज़ों पे डिपेंड करनी चाहिए वो ये हैं। पहला, फोटोसिंथेसिस, खुराक के हवाले से ये इस तरह के जानदार हो सकते हैं। नंबर 2, उनकी खुराक लेने का तरीका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एंड नंबर 3, इंजेशन होता है। अब ये बात ज़रा ध्यान से सुनिए। जानदारों में खुराक लेने के 3 तरीके राइज हैं। फोटोसिंथेसिस, अपनी खुराक खुद से तैयार करना। एब्जॉर्प्शन, अपनी जो खुराक है वो अपनी बॉडी से जज़ब करना, खाना नहीं, जज़ब करना डिज़ोल्व फॉर्म में। तो जैसे आप स्किन से कुछ जज़ब कर लें अगर पॉसिबल हो तो ये एब्जॉर्प्शन होता है। और इंजेशन का तरीका होता है खुराक किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर से खाना। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जानदार थे, प्रोकैरियोटिक मैंने अभी जिक्र किया कि प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल हैं। उसको जिस किंगडम में रखा गया उसका नाम रखा गया मोनेरा। यहाँ ये बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भी डिफरेंस निकल आएगा, यहाँ पे ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ में भी डिफरेंस निकल आएगा, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस जो है उसका भी डिफरेंस निकल आएगा। तो किंगडम प्रो मोनेरा के अंदर उन्होंने एडजस्ट किया जिसमें बैक्टीरिया मौजूद थे, जबकि वो जानदार जो थे तो यूनिसेलुलर, लेकिन उनका सेल प्रोकैरियोट की बजाय यूकैरियोट था। उनको हमने एडजस्ट किया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, जिसमें यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स वगैरह वगैरह जो हैं वो शामिल हैं, डाई एटम्स हैं, और इसके अलावा जो हैं वो और बहुत सारे जानदार जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। तो इन तमाम को हमने एक नए ग्रुप में एडजस्ट किया, उसे कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। जबकि तीसरा ग्रुप जो मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफ है, यूकैरियोटिक है, उसको हम कहते हैं किंगडम प्लांटी। और इसी तरह से यूकैरियोटिक जानदार मल्टी सेलुलर रिड्यूसर्स कहते हैं, डीकम्पोजर्स को ब्रेक डाउन करने वाला, उसमें हम रखते हैं फंजाई को जिसकी मिसाल है मशरूम। और जबकि पांचवा ग्रुप यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स हैं, इसमें एनिमेलिया हैं। इनका खुराक लेने का तरीका ये है कि ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो जानदारों को हमने फंजाई को एडजस्ट करने के लिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल को एडजस्ट करने के लिए 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी, 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। अब ये बात याद रहे कि जो एनिमल्स प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, जो फंजाई हैं उनका खुराक लेने का तरीका है एब्जॉर्प्टिव। वो अपने माहौल के अंदर जहाँ वो मौजूद होती है, गंदगी के ढेर के ऊपर या किसी जगह पे भी अपनी बॉडी से केमिकल को सिक्रीट करती है। वो केमिकल उसके एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर जो भी उसकी खुराक होती है उसको वो डीकम्पोज करके वहाँ से जज़ब कर लेती है। जबकि एनिमल जो हैं वो अपनी खुराक लेने के लिए हेटेरोट्रॉफ हैं, दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने आपको ये बात बताई कि फंजाई जो है
वो हेटरोट्रॉफ है, अपनी बॉडी से केमिकल्स खारिज करती है और जो उसके इर्द गिर्द में खुराक डाइजेस्ट हो जाती है उसको वो एनगल्फ कर लेती है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब फंजाई जो है उसका प्लांट से क्या डिफरेंस है, मैंने पहले भी आपको बताया कि फंजाई जो है दैट डू नॉट हैव सेल वॉल, दैट हैव सेल वॉल बट इज़ कंपोज्ड ऑफ काइटन। जबकि जो प्रोटिस्टा हैं, जो यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, उनके अंदर यूनिसेलुलर जानदार भी शामिल हैं और वेरी सिंपल मल्टी सेलुलर जानदार के भी मौजूद हैं। और उनके बारे में ये बात फ़र्ज़ की जाती है कि वो डायरेक्ट प्रोटिस्टा से बने हैं। प्रोटिस्टा जो हैं वो डायरेक्ट प्रोकैरियोट से बने। अगर आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं तो इस डायग्राम में सबसे नीचे किंगडम मोनेरा है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया हैं, उसके ऊपर जो हैं वो प्रोटिस्टा या प्रोटोकिस्टा हैं और उस प्रोटोकिस्टा के ऊपर 3 ग्रुप्स हैं। ये डायग्राम ये इंडिकेट करती है कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जब ये लाइफ बनी है उस वक़्त प्रोकैरियोट मौजूद थे। ये प्रोकैरियोट जो थे इन्होंने एक नए ग्रुप को जन्म दिया, उसको हम कहते हैं प्रोटिस्टा। और इन प्रोटिस्टा ने फिर 3 ग्रुप को जन्म दिया, उनमें प्लांटी थे, फंजाई थी और एनिमेलिया थे। दैट इज़ द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन 5 किंगडम। तो यूँ भी कह सकते हैं कि सबसे पुराना ग्रुप प्रोकैरियोट, उसके रिसेंट प्रोटिस्टा और उससे रिसेंट 3 ग्रुप जो हैं वो यहाँ से एक ही ग्रुप से बने हैं। तो इस तरह से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम जो था, इसको लिन मार्ग्यूलस एंड कार्लेन श्वार्ट्ज ने 1988 में थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब जो उसने मॉडिफाई किया वो क्या था, उसने कंसीडर किस बात को रखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल किस तरह के हैं, खुराक किस तरह से ली जाती है, सेल साइटोलॉजी, सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जेनेटिक्स, विरासत कौन सी है उस जानदार के अंदर, एंड ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन, और उस जानदार के अंदर जो ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं। अब उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किस में किया, उसने मोनेरा को प्रोकैरियोट का नाम दिया, किंगडम प्रोकैरियोटा, प्रोटिस्टा को किंगडम प्रोटोकिस्टा का नाम दिया, प्लांटी एनिमेलिया एंड फंजाई एज सच रहने दिए। तो लिन मार्ग्यूलस एंड कार्लन श्वार्ट्ज जो हैं उन्होंने 1988 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटाकर का जो उसने पेश किया 1969 में, उसको मॉडिफाई कर दिया। मोनेरा को प्रोकैरियोटा, प्रोटिस्टा को प्रोटोकिस्टा, प्लांटी एनिमेलिया एंड फंजाई जो हैं वो एज सच रहे। अब यहाँ आप आते हैं नीचे वाले डायग्राम पे, तो हम थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं। अगर आप देखें तो इस डायग्राम में 3 ब्लॉक्स नज़र आते हैं। नीचे वाला ब्लॉक्स जो है उसमें आपको ब्लू कलर की जो हैं वो लाइंस नज़र आती हैं, उससे ऊपर जो है वो आपको ऑरेंज और ग्रीन कलर की लाइनें नज़र आती हैं, और उससे ऊपर जो हैं वो आपको भी इसी तरह की लाइनें नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ ये बात याद रहे कि दैट इज़ इंडिकेशन ऑफ अ ट्री। ये ऐसे लगता है जैसे एक दरख्त होता है। एक दरख्त जो है उसकी बेस एक तना होता है, उस तने के ऊपर ब्रांचेस होती हैं और उस ब्रांचेस के ऊपर जो हैं वो लीव्स होते हैं। यही सेम एग्जांपल है इस लाइफ की एवोल्यूशन की, कि सबसे पहले जो जानदार मौजूद थे बहुत थोड़ी टाइप के थे। अगर आप नीचे देखें आर्की बैक्टीरिया एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट से बने हैं ये। इनमें अब जब इनके अंदर कुछ दूसरे बैक्टीरिया से फ्यूजन हुई, जैसे ये शायद, हाँ जी, नहीं इसके आगे नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एक ग्रुप था एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट। उस एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट में से एक ग्रुप बना आर्की बैक्टीरिया और दूसरी साइड पे प्रोकैरियोट्स बने। अब जो प्रोकैरियोट्स बने वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, और फिर उनसे साइनो बैक्टीरिया बने। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो उनके साथ शामिल हुए। तो इन्होंने शामिल होके
प्रोटिस्टा जो ग्रुप है उसको जन्म दिया। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार मौजूद हैं इस वक्त हम स्टडी करते हैं, उसमें डाई आइटम्स हैं, यीस्ट हैं। यीस्ट तो बल्कि ऊपर वाले ग्रुप का है, ये फंजाई में जाना चाहिए। ऊपर फंजाई यानी कि आप यहाँ ये देखिए कि ये ओरिजिन हो रहा है यहाँ से 3 ग्रुप्स का, और 3 ग्रुप्स का ओरिजिन हो रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर ओरिजिन नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको प्रोटिस्टा कहते हैं। इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स, सिलिएट्स, हीलियोजोन्स, अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ इसके अंदर शामिल हैं। तो डाई एटम्स इसके अंदर शामिल हैं। फिर इसी ग्रुप ने प्रोटिस्टा, जिसके अंदर मैंने ये नाम सारे बोले हैं, इसने किंगडम प्लांटी, किंगडम जो है वो फंजाई और किंगडम एनिमेलिया जो है वो उनको डिस्कस किया। अब जो किंगडम प्लांटी है उसके अंदर रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, उसमें ब्राउन एल्गी है, उसमें मॉसेस लिवर जो हैं वो वर्ड्स हैं, उसमें फर्न्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं और जिम्नोस्पर्म्स हैं। ये तमाम जो ग्रुप हैं ये प्रोटिस्टा से बने हैं। नंबर 2 फंजाई पे चले जाते हैं। फंजाई जो है उसमें स्लाइम मोल्ड है, यीस्ट है, एस्कोमाइसीट्स है, बेसिडियोमाइसीट्स है। ये दूसरा ग्रुप प्रोटिस्टा से बना। जबकि एनिमेलिया जो है ये इसका तीसरा ग्रुप है, जिसके अंदर जो हैं वो स्पॉन्जेस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, नीमाटोड्स हैं, मोलस्का हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, इकाइनोडर्म्स हैं, यूरोकॉर्डेट्स हैं और अल्टीमेटली वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जो हैं वो इस ग्रुप का हिस्सा हैं। तो अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये रॉबर्ट विटाकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो है वो डायग्राम है। इस डायग्राम के मुताबिक सबसे पुराना, सबसे पहला जानदारों का जो ग्रुप इस दुनिया के ऊपर आया वो प्रोकैरियोट्स था, और उस प्रोकैरियोट के बाद एक नया ग्रुप जो है वो बना, हम उसको प्रोटिस्टा कहते हैं। और प्रोटिस्टा से 3 नए ग्रुप्स जो हैं वो बने हैं, उसको हम जो हैं वो प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। एक और बात भी यहाँ क्लियर हो गई कि जब लाइफ बनी तो सबसे पहला जो सेल यहाँ मौजूद था वो प्रोकैरियोट था, दैट वाज विदाउट डेफिनेट न्यूक्लियस। लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई, और ये कैसे मॉडिफिकेशन हुई प्रोकैरियोट से ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक पूरा टॉपिक है। तो फिर उससे सिंगल सेल जानदार बने और वो यूकैरियोट्स थे, उनमें वाजिया डेफिनेट न्यूक्लियस था। फिर सिंगल सेल जो यूकैरियोट्स हैं उनसे 3 ग्रुप्स बने, और वो तीनों ग्रुप्स ऐसे थे कि उनकी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, और 1 से ज़्यादा सेल, 2 से ज़्यादा सेल से उनकी बॉडी जो है वो मिलकर बनी हुई है। तो इस तरह से सबसे पहले सिंगल सेल विदाउट न्यूक्लियस, देन सिंगल सेल विद न्यूक्लियस, एंड देन मल्टी सेलुलर बॉडी विद न्यूक्लियस जो है वो जनरेट हुई। तो रॉबर्ट विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको लिन मार्गुलिस और श्वार्ट्ज जो हैं उन्होंने मॉडिफाई किया। तो हमने आज के इस टॉपिक में बात ये की है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, और उस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक एनिमल्स और प्लांट थे, बस बात ख़त्म हो गई। समरी सुनिए। और उसके बाद हमें प्रॉब्लम ये आई कि हम कहाँ एडजस्ट करें उन जानदारों को जो ऑटोट्रॉफ भी हैं, हेटरोट्रॉफ भी हैं। उसको एडजस्ट करने के लिए जो ई कैटन है उसने एक नया जो ग्रुप है वो डिवाइस हमें मुतारिफ़ करवा दिया। तो हमने 3 सिस्टम जो हैं वो बना लिए, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम जो है वो एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। अब फंजाई की प्रॉब्लम आ गई, फंजाई को हम कहाँ एडजस्ट करें, वो एनिमल्स भी है, प्लांट भी है, मल्टी सेलुलर भी है, यूकैरियोट भी है, हेटरोट्रॉफ भी है, तो हम क्या करें। तो फिर हमने उसके लिए एक नया सिस्टम बना दिया, उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। उसमें प्रोकैरियोट अलहदा कर दिए गए, सिंगल सेल यूकैरियोट अलहदा कर दिए गए, फंजाई अलहदा कर दिया गया, उसमें एनिमल्स अलहदा कर दिए गए, प्लांट्स को अलहदा जो है वो क्लासीफाई किया गया। तो अब इसकी बेस क्या थी, एक तो वे ऑफ फूड, वे ऑफ न्यूट्रिशन है, खुराक लेने का निज़ाम है, नंबर 1, ये बात सिंपल सी है। नंबर 2, सेल्स के अंदर उनकी साइटोलॉजी, सेल्स कैसे हैं
और नंबर 3 उनकी विरासत जेनेटिक्स, उसमें क्रोमोसोम कैसे हैं, डीएनए कैसा है ये, और फिर उनकी जो है वो मॉर्फोलॉजी, वो तो पहले ही हम डिस्कस करते हैं कि सिमिलैरिटीज़ जो हैं और डिफरेंसेस जो हैं वो उनकी शक्ल सूरत की बेस पे होते हैं। तो उसके बाद इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया श्वार्ट्ज और मार्ग्यूलस ने। तो उनके मुताबिक किंगडम जो है वो मोनेरा, किंगडम जो है वो प्रोटोकिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम जो है वो फंजाई, ये 5 किंगडम जो हैं वो हम आज स्टडी करते हैं। तो इन पाँचों के पाँचों जो किंगडम्स हैं, इन पाँचों के पाँचों किंगडम की जो क्लासिफिकेशन का निज़ाम है वो मुख्तलिफ है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने आज ज़िक्र किया कि जानदारों को क्लासिफाई करने के दौरान हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी और हमने उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए उसका क्या सलूशन निकाला। पहले हमने 2 किंगडम में, फिर 3 किंगडम में, फिर 5 किंगडम में, फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और फिर हमने जो है वो रॉबर्ट विटाकर की जो डायग्राम है क्लासिफिकेशन 5 किंगडम के मुताबिक वो डिस्कस की। तो अब इस टॉपिक में 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, आपको कोई बात समझ ना आ रही हो या कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन कीजिए, सजेस्ट कीजिए और इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला जो है वो हमारा हामी व नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह।